प्रोफेसर सतप्रकाश बंसल ने एचपीयू के कुलपति के रूप में 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि परीक्षाओं में पारदर्शिता के साथ समय पर परिणाम निकालने का कार्य एचपीयू ने किया है। नई शिक्षा नीति को भी लागू किया गया है। बीएड कोर्स अब 4 साल में होगा। एचपीयू को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य चल रहा है और संसाधन जुटाने के काम चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय ने 1300 रिसर्च पेपर और 500 पुस्तकें प्रकाशित की है। साथ ही 15 पेटेंट्स भी लाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस और हॉस्टल बनाने के लिए कार्य चल रहा है ताकि विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाए। 24 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय ने विभिन्न निर्माण कार्य के लिए खर्च किया जाना है। एचपीयू के कैंपस 2 की डीपीआर तैयार है। एलुमनी मीट में एचपीयू के 100 रत्नों को सम्मानित किया गया और एलुमनी भवन भी जल्द बनने जा रहा है। यूनिवर्सिटी में रिसर्च क्लब बनाने पर फोकस किया जाएगा। एचपीयू में एडमिशन के दौरान अब छात्रों से नशा न करने की अंडरटेकिंग ली जाएगी ताकि नशे पर लगाम लग सके। डिग्री के साथ स्किल कोर्स को भी मैंडेटरी किया जाएगा। कह सकता हूं कि विश्वविद्यालय बहुत पुराना है। 1970 में स्थापित हुआ था, लेकिन उसके बीच कई तरह के चैलेंजेस थे और उस समय में मैंने ये कहा था कि मैं 3 टियर स्ट्रेटेजी पे काम करूंगा। पहला, मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। दूसरा, रीओरिएंटेशन ऑफ हायर एजुकेशन। और तीसरा, क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। हमने पहले जो गैप्स थे, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जैसे मैंने ज्वाइन किया उस समय में एसएसआर लगभग तैयार थी नैक के लिए, वो सबमिट होनी थी। 1 महीने का समय मैंने बढ़वाया था नैक को रिक्वेस्ट करके। और सबसे पहला हमारा जो मेन चैलेंज था वो था नैक, क्योंकि हमारे पास ए ग्रेड था और जब ए ग्रेड पहले आया था उस समय में नैक पीयर टीम जो असेसमेंट करती थी उसी के बेस पे वहाँ पर स्कोर दिया जाता था। ये बदलाव हुआ था 70-30% का। 70% जो है वो थर्ड पार्टी इवेलुएट करती है बेस्ड ऑन वट एवर द डॉक्यूमेंट्स वी सबमिटेड टू द नैक। उसका थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी इवेलुएशन करने के बाद जो अभी नैक पीयर टीम आती है उसके हाथ में 30% है और पूरा वेटेज लग करके उसके बाद स्कोर कैलकुलेट होने के बाद ग्रेड आता है। तो हमें खुशी इस बात की है कि ये विश्वविद्यालय कामयाब हुआ ए ग्रेड को मेंटेन रखने में। आत्मनिर्भर विश्वविद्यालय को अल्टीमेटली होना है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक हमारी डिपेंडेंसी हमारी सरकार पे कुछ कम होनी चाहिए। उस तरफ आत्मनिर्भर बनने का प्रयास हमने किया। कुछ इस तरह के कोर्सेज भी हमने स्टार्ट किए और उसी तहत यूआईटी में जो हमने कुछ चेंजेस की, आज की डेट पे हमारे पास लगभग 13 से 14 करोड़ रुपया जो है केवल यूआईटी विभाग से हमारे पास रेवेन्यू के रूप में आ रहा है। इसी तरह से हमने कुछ कोर्सेज और भी नीड बेस्ड कोर्सेज, हालांकि हमारे पास जगह की कमी है, जगह की कमी के कारण हम उसको बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर पाए, लेकिन हाँ अभी हमने जो है कुछ एक जितने हमारे पास एड ऑन हमारे 25 एड ऑन कोर्सेज जो है हमने जो स्किल और वोकेशनल बेस्ड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसके तहत हमने एड ऑन कोर्सेज शुरू किए हैं। निश्चित किया है कि रिजल्ट जल्दी निकले। जहां रिजल्ट पीछे 6 महीने बाद निकलते थे, हमने इस बार 3 महीने के अंदर सारे रिजल्ट निकाल दिए थे। आगे हम ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि 2 महीने में सारे रिजल्ट निकल जाएं और उसके लिए हमने कुछ क्लस्टर भी बनाए हैं, कुछ कॉलेजेस को लेकर के, कंबाइंड कॉलेजेस को लेकर के, कुछ पूरे प्रदेश भर में कुछ क्लस्टरिंग की है ताकि हमारे रिजल्ट जो हैं वो जल्दी निकले। और पहले जैसे हमारा फर्स्ट ईयर का था, फर्स्ट ईयर का हम ऑनलाइन करते थे, इस बार हमने रिवर्स कर दिया है। फाइनल ईयर के रिजल्ट जल्दी निकले तो फाइनल ईयर के हम ऑनलाइन इवेल्युएशन को लेकर के इस बार हम वो कर रहे हैं, ताकि क्योंकि फाइनल ईयर के रिजल्ट डिले ना हो। उन्होंने बाहर भी अप्लाई करना होता है और इधर उधर भी अप्लाई करना होता है, इसलिए हमने ये सुनिश्चित किया है। अगर मैं ये कहूँ कि पिछले 3 साल में विश्वविद्यालय ने अगर मैं पब्लिकेशंस की बात करूँ तो जो मैंने डाटा अभी मंगवाया था तो लगभग 1300 पब्लिकेशंस रिसर्च पेपर्स हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने छापे हैं। वो रिसर्च पेपर्स
जो कि या तो यूजीसी केयर लिस्ट में है या स्कूपर्स लेवल के हैं। बहुत बड़ा पब्लिकेशंस है, कई बार नज़र नहीं आता, लेकिन बहुत अच्छा है। लगभग 1300-1400 पेपर्स का और लगभग 500 पुस्तकें जो है हमारे इस दौरान निकली हैं। पेटेंट्स लगभग 15 के आसपास पेटेंट्स हमारे फैकल्टी मेंबर्स के आए हैं। और हमने इंक्यूबेशन के तहत हमने ये भी निर्णय लिया था कि कुछ सीड मनी जो हम देंगे, सीड मनी का प्रावधान हमने रखा था रिसर्च के लिए। जो फैकल्टी मेंबर बाहर जाना चाहते हैं, हमने एक और हमने कहा था कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ही पार्ट है इंटरनेशनलाइजेशन, तो इंटरनेशनलाइजेशन में हमने कुछ इंटरनेशनल समझौते, जैसे इंडियाना यूनिवर्सिटी पेनिसिल्वानिया एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी है, उनके साथ हमने समझौता किया था। और धीरे धीरे, जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास स्पेस बन जाएगा, हमारा अगला जो टारगेट है इसको, क्योंकि विश्वविद्यालय की अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए। हमारे फैकल्टी मेंबर्स, हमारे शोधार्थी रिसर्च अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, लेकिन उसके अलावा क्योंकि कुछ यूजीसी ने प्रावधान भी किया है और उस प्रावधान के तहत हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे के लेवल पे जब हम कोलैबोरेशंस करेंगे तो कोलैबोरेशन में स्टूडेंट फैकल्टी एक्सचेंज तो होगा ही, लेकिन एक और जो प्रावधान है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का, वो है ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम, ट्विन डिग्री प्रोग्राम। यानी कि एक विद्यार्थी की अगर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, एक विद्यार्थी एक ग्रेजुएशन कर रहा है, दूसरी ग्रेजुएशन जो है वो ब्लेंडेड मोड में क्रेडिट को पूरे करते हुए कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9 शिमला।